हमारे पास एक डेटा है किसी कंपनी का जिसमें हमारे पास कॉलम है डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, कॉन्टैक्ट। तो इसमें हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है और मेरे को बस उन एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास ये बहुत बड़ा डेटा है, तो मेरे को मैन्युअली गिनते-गिनते बहुत टाइम लग सकता है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसके लिए कर सकता हूँ, डिपेंडेंट डेटा वैलिडेशन कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप डाउन। तो वो मैं यहाँ कर चुका हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा ये ड्रॉप डाउन रेडी है, तो मैंने इस पे ऐसे क्लिक किया और क्लिक करते ही मेरे पास ये आ गया। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया सेल्स। अब देख सकते हैं मेरे पास सेल्स का डेटा बस आ चुका है। मेरे को यहाँ सेल्स का अगर बस डेटा चाहिए होता तो मैं ऐसे एक सेल्स इधर रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और भी नीचे है, तो मैं ऐसे करके गिनती करता और फिर अलग अलग देखता। तो ये बहुत ही टाइम टेकन है और फिर मेरा दिमाग भी खराब होता, टाइम भी लगता, टाइम पे काम भी नहीं होता। तो उसको उन सब चीज़ों को मैं टाइम बचाने के लिए और दिमाग ज़्यादा खराब ना हो, ज़्यादा बौखलाहट ना हो, उसके लिए हमारा और ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो। सबसे इम्पोर्टेंट कि ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो और हम एक बार में अपना डेटा निकाल सकें ताकि हमें काम करने में कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए हम ये वैलिडेट करते हैं। तो अब ये सेल्स का डेटा आपको दिख रहा है। मैं एक बार और आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मैं एचआर का दिखाता हूँ। सेल्स में पहला एम्प्लॉय नेम है जॉन स्मिथ। अब मैं एचआर करता हूँ। इसका पहला एम्प्लॉय नेम है माइकल ब्राउन और इसका एम्प्लॉय आईडी है HR005 और सैलरी है इसका 68,000। अब मैं आपको सेल्स एम्प्लॉय मैं करके दिखाता हूँ आपको फाइनेंस। फाइनेंस में आप देख सकते हैं एमिली है पहली एम्प्लॉय, इसका एम्प्लॉय आईडी भी डिफरेंट है और सैलरी भी 80,000 है। तो ऐसे करके ये बहुत ईजी है करना। तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप गूगल शीट में डेटा डिपेंडेंसी के साथ साथ वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं किसी भी टेबल में। गूगल शीट में डेटा वैलिडेशन करना बहुत ईजी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चूज करेंगे ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन चूज करने के लिए हम सबसे पहले फिगर आउट करना है कि हमें किस बेसिस पे डेटा को फिल्टर करना है। तो मेरे को यहाँ डेटा को फिल्टर करना है डिपार्टमेंट के बेसिस पे। तो डिपार्टमेंट के बेसिस पे डेटा फिल्टर करने के लिए मैं करूंगा डिपार्टमेंट पे अप्लाई करूंगा एक डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन के फॉर्म में। वो करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे एक सेल को चूज करना है। तो एक सेल चूज करता हूँ मैं जिसमें मेरे को वो ड्रॉप डाउन वैलिडेशन लगाना है। तो किसी भी एक सेल पर टैप करो और उसके बाद हमें देखना है हेडर फाइल में जाके ढूंढना है डेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टूल और फॉर्मेट के बीच में डेटा है, हमें करना है इस पर क्लिक। क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें हमें ढूंढना है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन जैसे ही मिलेगा हमें करना है उस पर क्लिक। उस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नया बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ऐड रूल। ऐड रूल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ऐसा सा इंटरफेस आएगा और इस इंटरफेस में हमें देखना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप डाउन लगा हुआ है। तो इस ड्रॉप डाउन में हमें क्या है कि हमें मैन्युअली डेटास एंटर करना होगा। हम मैन्युअली एंटर कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक रेफरेंस रेंज से सेलेक्ट करना है। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से करूँगा ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज। और अब इस रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हम यहाँ जाएंगे और हम डिपार्टमेंट को पूरा ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट करेंगे। तो डिपार्टमेंट को ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट करने के लिए हम इस पे टैप करेंगे और जितना भी हमारे पास डेटा है हम उस डेटा को 25 तक हमारे पास डेटा है तो उस 25 को हम ऊपर से, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर से डिपार्टमेंट कॉलम ए में हमारा डिपार्टमेंट है तो उसमें हमने 1 से लेके 25 तक जहाँ तक हमारा डेटा है उसको सिलेक्ट कर लिया और उसको करें। और उसको आप यहाँ ऐसे आके चेक भी कर सकते हैं कि वो सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं हमारे पास A1 टू A25 सिलेक्ट हो चुका है। इसको करेंगे ओके। ओके करते जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक ड्रॉप डाउन बन के आ चुका है जिसमें मार्केटिंग, सेल्स, आईटी, फाइनेंस एंड एचआर जो भी हमारे डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, वो हमारे पास यहाँ एक आ चुका है ड्रॉप डाउन के फॉर्म में। तो मैं अगर अभी इस पे सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कोई भी सिंपल चेंजेस भी हमारे पास नहीं आ रहा देखने को, ना ही हमारे पास यहाँ पे कोई डेटा आ रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे यहाँ इस ड्रॉप डाउन में चेंज करते ही यहाँ पे हमारे पास फिल्टर डेटा आ जाए ताकि हमें इसमें से पूरा कोई डेटा ढूंढना ना पड़े या फिर हमें मैन्युअली गिनती ना करना पड़े कि आईटी में कितने एम्प्लॉयज है, एक दो ऐसा करके सारे हमारे पास फिल्टर होके बस आईटी के यहाँ पे आ जाए या फिर एचआर डिपार्टमेंट के आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे फिल्टर फार्मूले का यूज। फिल्टर फार्मूले का यूज करते ही हम सारे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और उसको इस ड्रॉप डाउन के साथ वैलिडेट कर सकते हैं। तो जिससे हम ड्रॉप डाउन को जब भी चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। तो उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल की तरह ही हम इसमें भी इक्वल्स का यूज करेंगे फॉर्मूला लिखने से पहले और फिर हम इक्वल्स के बाद लिखेंगे फिल्टर। फिल्टर लिखते ही हमसे ये पूछ रहा है रेंज, किस रेंज में हमको डेटा फिल्टर करना है।
तो हमारे पास जो रेंज है वो एम्प्लॉय नेम से लेके कॉन्टैक्ट तक हमें ये डेटा फिल्टर करना है। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा एम्प्लॉय नेम से कॉन्टैक्ट तक। हमारे पास ये 20 25 तक, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया पूरा। अब हमसे ये पूछ रहा है कि हमारा कंडीशन क्या है। हमने रेंज तो दे दिया, पर उस रेंज में किस कंडीशन के बेस पे ये डेटा फिल्टर करे। तो हमारा जो कंडीशन है वो डिपार्टमेंट है। हम डिपार्टमेंट के कंडीशन पे डेटा को फिल्टर करना चाह रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट जो उसके हिसाब से डेटा फिल्टर हुआ, बस उसका रिजल्ट देखे। तो हमने अपना रेंज दे दिया और कंडीशन के बेसिस पे फिल्टर कर दिया। तो अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम जब भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन चेंज करें और उसमें जो भी डिपार्टमेंट दे उसके बेस पे इस टेबल का डेटा चेंज हो जाए। उसके लिए हम करेंगे कुछ नहीं, हमने जो अपना अभी कंडीशन दिया उस कंडीशन को इक्वल कर देंगे इस ड्रॉप डाउन के। इस पे क्लिक करते ही हमारा देख सकते हैं G1 में मैंने ड्रॉप डाउन डाला है तो G1 आ चुका है। और उसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज करते ही उसके बाद हम करेंगे एंटर, और एंटर करते ही आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ आ चुका है डेटा। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, मार्केट की जगह मैं करता हूँ आईटी। आईटी करते ही आप देख सकते हैं डेटा चेंज हो चुका है, डेबिट लिया है हमारा पहला एम्प्लॉय। और अब मैं आईटी की जगह करता हूँ एचआर। एचआर में हमारा पहला एम्प्लॉय है माइकल ब्राउन। तो ऐसे ही ऐसे सिंपल तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। और इसमें आप जैसा देख सकते हैं कि मार्केटिंग में करने पे ये पूरा आ नहीं रहा, तो मैं इसको, ये अभी जो है हमारा चिप का फॉर्म में है तो मैं इसको एरो के फॉर्म में भी कर सकता होते हैं। या नीचे एडवांस में जाके हम क्या कर सकते हैं, हमारे ये जो ड्रॉप डाउन है वो चिप को हम कर सकते हैं एरो। अब देखिए मार्केटिंग हमारा पूरा लिखा हुआ दिख रहा है। और इसको हम यहाँ पे एक और ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर कभी भी कोई हमारा जो यूजर है वो अगर रॉन्ग इनपुट डाल दे तो वो रिजेक्ट ना करके इसको वार्निंग दिखाए। तो हम इस वार्निंग पे चेक कर देंगे। वार्निंग पे चेक करना, और हम यहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी कर सकते हैं। जैसे इस मार्केटिंग का हम एक अलग कलर दे सकते हैं। मैं मान लेता हूँ ये मार्केटिंग का मैंने दे दिया, सेल्स का मैंने ये दे दिया। सबका कलर आप यहाँ से एडवांस ऑप्शन में जाके ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। मैंने आईटी का अलग कर दिया, फाइनेंस का अलग कर दिया, मैंने एचआर डिपार्टमेंट का ग्रे कर दिया थोड़ा। और उसके बाद डिपार्टमेंट का मैंने जो हमारा हेडर है कॉलम का उसका मैंने मरून कर दिया। तो ऐसे कर करके हमने सब चेंज कर दिया। और जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ ना, मैंने आईटी सबका चेंज किया तो आईटी का यहाँ पे हमारे पास आ गया ग्रीन में और आईटी का डेटा आ गया। तो ये बहुत ही आसान है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लगाना।